में थी और आज अगर आपने अभी तक जबकि वो जा हमारे चुकी चैनल हैं, को सब्सक्राइब तो नहीं किया पाकिस्तान है में कोई भी शख्स किसी जल्दी भी से सियासी कर जमात से दीजिए। ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरक़े किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो आपस में बाहमी इख्तिलाफ़ के बावजूद एक इस बात पर इकट्ठे हैं और वो ये है कि लता जी को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक शख्स ने तो ट्विटर पर यहाँ तक तजवीज़ दी है कि जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने गांधी जी की वफ़ात पे पाकिस्तान में कौमी सोग का ऐलान किया था, उस तरह से लता जी के जाने पर भी हमें एक कौमी सोग का ऐलान करना चाहिए। बुरा हो इन नफ़रतों का, बुरा हो उन मक्कारियों का, चालबाजियों का और उन सियासतों का कि लता जी जो है वो अपने आखिरी सफ़र पे रवाना होने को हैं और पाकिस्तान से कोई उनका चाहने वाला, कोई उनके बेशुमार चाहने वाले, यानी उनमें से कोई शख्स भी यानी उनको अलविदा कहने भारत नहीं जा पाएगा। हम उनके आखिरी सफ़र में हमारी तर्जुमानी करने वाला कोई होगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि काश वहशतें और पागलपन कुछ देर के लिए ही सही खामोश हो और पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में है उनके लोग लता जी के आखिरी रसूमात में शरीक हों और वो हमारी जानिब से गोया एक पैगाम होगा, एक नजराने अक़ीदत, एक इज़्ज़त का यानी मोहब्बत का एक पैगाम पहुँचाने के लिए काश के हमारे भारतीय हुकूमत इस बात की इजाज़त दे पाकिस्तान हाई कमीशन को और पाकिस्तान के हाई कमीशन के लोग भी हमारी तरफ से जाएं और अफसोस करें। हुकूमत है, बेशक वो अगर ऑफिशियली नहीं करना चाहती क्योंकि वो शायद समझेंगे, क्योंकि माहौल इतने ख़राब कर दिए गए हैं कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे शायद पता लगेगा पता नहीं कि इंडिया ने रल गए हैं। बट मैं कहता हूँ कि ये जो सॉफ्ट कल्चर है, सॉफ्ट पावर है, ये जो कल्चर है, म्यूज़िक है, इंडस्ट्री है, इसको ना ख़राब करें, इसमें लोगों को कनेक्ट होने दें। अगर आप इसमें लोगों को कनेक्ट नहीं ना होने देंगे तो ये बड़ी दूरियां डाल देगा। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ख़त्म करे नफरत का। और आज लता साहबा जो हैं वो अगर वो वफात पा गई हैं तो भले कोई पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, हर बंदे ने उनको याद किया है। और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इंडियन सॉफ्ट पावर है। अब लता साहबा जो है एक खातून जिसने 13 साल की उम्र में गाना शुरू किया और नोबडी न्यू कि वो किस तरह दुनिया में जो है वो अपना राज करेंगी और कहाँ एक मध्य प्रदेश में एक खातून, एक लड़की पैदा हुई और वो कहाँ पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएगी, दुनिया के सारे अवार्ड्स लेगी। और उसको बच्ची को क्या पता था जिस दिन मेरी वफात होगी इंडिया के अंदर सोग होगा 2 दिन का, पूरी दुनिया मुझे याद करेगी। ये जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा है। और मज़े की बात है पूरी दुनिया का मीडिया, सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, पूरी दुनिया ट्विटर पे ट्रेंड चलने शुरू हो गए। मैंने ट्विटर से देखा तब इधर तो वहाँ पे देखा कि जो लता साहबा उनकी वफात हुई है, तो मैंने फिर उसको दोबारा सर्च किया और देखने की कोशिश की कि वाकई तो विद इन सेकेंड्स पता चला कि पूरी दुनिया में जो है उन्होंने लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए और ऐसे लगा जैसे हर बंदे का ये पर्सनल लॉस है। एक पुरवकार और एक सादगी की मिसाल। लता जी की आवाज़ और लता जी का फ़न इतना अजीम और बुलंद था कि उसके सामने जंगें हार गईं, फ़ौजें हार गईं, नफ़रतें हार गईं, वॉर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भेड़ियों के मफाद हैं जो बहुत बुलंद हैं, जिनके सामने शहरों के शहर जल जाते हैं, इतनी बड़े भेड़ियों की यानी पूरी दुनिया में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और उनके प्रॉफिट्स और उनके साथ जुड़ी हुई प्रोपेगेंडा मशीन्स जिन्होंने करोड़ों लोगों को दीवाना बना रखा है, जो पागलों की तरह नफरत करते हैं एक दूसरे से, ऐसे तमाम लोग, उनकी नफरतें लता जी की आवाज़, उनकी मौसीकी, उनके सच्चे फ़न के सामने छोटी पड़ गई, हार गई। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, एक से एक गीत है, मतलब है गीतों की एक माला है। मुझे याद है हम जब यानी स्टिल आई वाज इन माय चाइल्डहुड व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन 80s, तो लाहौर में वो एंटीने हुआ करते थे, यानी घरों के ऊपर एंटीने लगाए होते थे और उससे वो दूरदर्शन आ जाया करता था। तो एक प्रोग्राम लगा करता था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ये दूरदर्शन का प्रोग्राम था और लाहौर में देखा जाता था और उसमें हम गीत सुनते थे।
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान नफरत की कहानियां तो जारी बात है ये हैं ही हैं, इसको हम वो आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जिस चीज़ ने इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट किया, जिस चीज़ ने इंडियन सिंगर्स को पाकिस्तान में इज्जत दी, मोहब्बत दी, और पाकिस्तानी सिंगर्स को इंडिया में मोहब्बत दी, नुसरत फतेह अली खान को भी उसी तरह इंडिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, इज्जत की जाती है। जिस तरह लता साहबा को, आशा भोसले साहबा को बड़े नाम है इंडिया के अंदर। और मैं एक चीज़ बार बार कहता रहा हूँ कि इंडिया ने जो अपने आप को, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते थे, कि इंडिया ने अपने आप को जो दुनिया में अपनी रिकग्निशन कराई है वो ज़्यादा कल्चरली करवाई है। हमने, पाकिस्तान ने अपनी जो रिकग्निशन करवाई है या बताया कि हम कौन है, हमने दुनिया पॉलिटिकली जानती है। अब इंडियन, जाहिर बात है कि आप इमेजिन करें कि कहाँ पे अगर एक कोई फौजी जवान इंडिया का अपनी जान से जाएगा, या जिस तरह बिपिन रावत साहब, जिस तरह एक बड़े अंदरनाक हादसे में जो उनकी जान चली गई, तो इंडियन फ्लैग उन्होंने हाफ मास्ट पे फ्लाई किया होगा, कौम ने सोग मनाया होगा। कहाँ पे एक 4 स्टार जनरल का जाना एक शोक की अलामत है, और कहाँ पे एक सिंगर का जाना शोक की अलामत है। जरा इसको थोड़ा कंपैरिजन तो करके देखें कि लता साहबा जो है, उनकी जो वफात है वो उसी तरह एक इम्पॉर्टेंट है जिस तरह इंडियन 4 स्टार की है। क्योंकि इंडियन 4 स्टार तो जारी बात है, उसने तो अपनी जान दी, उसने अपनी जिंदगी दी। वो जो फौजी होते हैं वो तो अपनी हर चीज अपने मुल्क पे लगा देते हैं, वो किसी मुल्क का भी फौजी हो जी। लेकिन लता साहबा, जिन्होंने म्यूजिक के जरिए लोगों के दिल जीते, पाकिस्तान में हर घर में हर शख्स जो म्यूजिक सुनता है, वो ये कैसे हो सकता है